वाह। वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू तारानगर राजस्थान से आप सबके बीच शाम 8 बजे आपकी अपनी चौपाल में 15 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। हमारी चौपाल की शुरुआत होती है, आप सभी जानते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ, और उसके बाद राष्ट्रीय गीत, और उसके बाद उद्घोष के साथ, और साथ के साथ हम लेके बैठते हैं अमृत जल। पानी को अमृत जल बनाते हैं या अमृत बनाते हैं, इसके लिए एक एक लोटा या गिलास जो भी होता है अपने पास होता है। और सबसे पहले हम चलते हैं कोमल पटेल बहन के पास, जो मंत्र उच्चारण के साथ मीटिंग की शुरुआत करेंगे। जी दीदी। हाँ। दीदी वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। ना दीदी। नीतू दीदी आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही या किसी को भी नहीं आ रही? वो रूना दीदी को बुला के गई हैं। अच्छा। ना दीदी रोना दी। अनम्यूट करिए। तो दीदी जी। मुझे याद नहीं है पूरा, आप ही बोलिए ना। हे भगवान, कब याद करोगी? कल याद करके आएंगे दीदी। अगर आनंद भैया जुड़े हैं तो आज आनंद भैया को भी मैंने इनविटेशन दिया था, क्योंकि आज भैया एक हाँ। यंत्र लेके आए थे जिसमें अच्छे खासा गा सकते हैं, ऐसे अनाउंसमेंट सुबह हुई थी। आनंद भैया अगर आप जुड़े हैं तो हैंड रेज करें भैया, नहीं तो नीतू मेश्वरी दीदी। समय का ध्यान रखते हुए चलते हैं आगे। ठीक है। श्री वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शशामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कलकलनिनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले। अबला क्या नमाय तो बोले, बड़े तारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम बेटा दे तुम्हें मरमर त्वमहि गानां शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारे तुति मा गरि मंदिर मंदिरे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। त्वमहि दुर्गा
दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी अतुला सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं मातरं वंदे मातरम दीदी बहन वंदे मातरम सभी को। जी दीदी उद्घोष के लिए मीना मिश्रा दीदी और सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। आज के संचालन के लिए हमारी सबसे बड़ी दीदी समझदार दीदी तो है ही पहले से तैयार, परमेश्वरी दीदी, और उनका साथ देने के लिए रुना दीदी आपके पास समय है क्या? आप बैठ पाएंगे? नहीं तो मीनू मिश्रा दीदी के पास जाऊंगी। बीच में जाना नहीं है छोड़ के कहीं वीडियो करके आप जाके वहां सिलाई करो, वो नहीं चलेगा। जी दीदी। ठीक है, परमेश्वरी दीदी तैयार रहे और साथ देने के लिए है रुना दीदी। म्यूट अनम्यूट रुना दीदी करेंगे और परमेश्वरी दीदी जवाब के लिए। और अब हम चलते हैं, देखते हैं पानी किसके किसके पास है। सबसे पहले मुझे एक चाचा जी दिखाई दे रहे हैं, जो चाचा जी के मुंह में तिल्ला है, इसका मतलब है कि पानी नहीं है, पहली कमी। आगे उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं पंकज सिंगला भैया जी, जो पानी उनके पास भी, वो भी आ कर रहे हैं, इसका मतलब पानी उनके पास भी नहीं है, दो। उसके बाद तीसरे दिखाई हमें दे रही है रुना सिंह दीदी, वो पता नहीं मुंह फुला रही है कि पानी लिया है ये। हाँ पानी लिया है, ठीक है। उसके बाद अगले हमें दिखाई दे रही है कोमल पटेल बहन, जिनका मुंह थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, इसका मतलब पानी उनके पास है, पानी नहीं है। 33 आज तो शुरुआत ही गलत होगी, वो कहते हैं ना बूढ़ी खराब, यहाँ पे तो आज बूढ़ी खराब हो गई है। चाचा जी के पास से चले, शुरुआत में ही मुंह में घोचा, इसका मतलब सारा कोई पानी नहीं है, किसी के पास ही पानी नहीं है, मूड ही खराब कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं चाचा जी के पास सुमित्रा चाचा जी। सुमित्रा कौन चाचा जी होती है अभी मुझे पहले तो ये बताएं। तो वो उनके पास पानी भी है, लोटा भी है, पर नाम गलत है। उसके बाद आगे चलते हैं नीतू महेश्वरी दीदी के पास, उस दीदी के पास पानी भी है, सब कुछ सब सही है, बहुत अच्छा। फिर चलते हैं संदीप कौर माता जी के पास, वो भी शायद मुंह खुला कर रखे है, इसका मतलब इनके पास भी पानी नहीं है। पानी की कमी है क्या हमारे भारत देश में, या लोटा कमी आ रखी है? चीज कहाँ कम हो रहा है? एक बार आप अपना अपना रीजन बताएं कि पानी आपके पास क्यों नहीं है, तो वो सुविधा हमारी स्व समृद्ध परिवार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी कि लोटा नहीं है तो लोटा भेजा जाएगा, पानी कम आता है तो पानी की सुव्यवस्था करवाई जाएगी, जितनी हो सकती है वो हम करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कुसुम लता बहन को, वो पानी दिखा रहे हैं, एकदम ईमानदारी से दिखा रहे हैं, मुंह की तरफ लेके आ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं हरिओम सिंह प्रजापति भाई के पास, भाई के पास पानी है और मुंह फुला हुआ है, हनुमान जैसा मुंह बना हुआ है, इसका मतलब पानी है। उसके बाद आगे चलते हैं सुमन पाल बहन, सुमन पाल बहन के हाथ में काफी सारा बड़ा लोटा है या जग है, मग है, जो भी है, क्या पता पहले वो दिखाई दे रहा है, बहन कम दिखाई, अच्छा गिलास है पर वो पास है इसलिए दिखाई दे रहा है, पानी है। उसके बाद है आगे परमेश्वरी दीदी, मुंह बनाया हुआ है, घर वालों के डर से है या फिर लड़के है वो नहीं, या पानी से है मुंह फूला हुआ है, इसका मतलब पानी के साथ है। एक सबसे अच्छी बात ये हो गई, मुंह फूला हुआ किसी का पता नहीं लगता लड़ाई के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे तो बैठने पर मुंह वैसे ही फूलते हैं, सबके पानी साथ होते हैं इसलिए। उसके बाद चलते हैं चिंकी पटना के पास, उसका तो मुंह पहले ही रसगुल्ला जैसा है, तो उसमें तो पता ही नहीं लगता कि पानी है कि नहीं है, पर गर्दन हिला रही है, इसका मतलब पानी है।
आगे चलते हैं मीरा मीनू मिश्रा दीदी के पास। उनकी गालें पिचकी हुई है, थोड़ा सा पानी लेने से भी पता लग जाता है, स्पष्ट दिखता है। उसके बाद हम चलते हैं सरोज दीक्षित बहन के पास। तो बहन भी मुंह फुलाया हुआ है, अच्छा खासा मुंह फुलाया हुआ है। और जिसने पानी ले रखा है वो ईमानदारी से एकदम फोन के पास आके ऐसे दिखाती है कि हमारे पास है। और जो जिसके पास नहीं है, झूठा वाला मुंह फुलाया हुआ है, वो आराम से दूर दूर रहते हैं। उसके बाद चलते हैं कविता ठाकुर बहन, वो भी पानी। उसके बाद सरिता अजमेर, वो भोजन बना रही है, इसका मतलब पानी नहीं है। उसके बाद हेमंत भैया भाई ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद टिकट लेके चले गए हैं गोविंद भैया के पास। प्रभाती लाल चाचा जी मुंह फुलाए हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, पानी शायद है नहीं, दिखा के पियेंगे मुझे, बहुत अच्छा। उसके बाद सिंपल जैन को दीदी, वो नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद सीमा जैन माता जी, वो पानी पी रहे हैं और मुंह फुलाया हुआ है। नवनीता लाडवा बहन एकदम हनुमान बनी हुई है, इसका मतलब पानी मुंह में है। उसके बाद वो जल उसका अभी अमृत गिरते गिरते बचा। उसके बाद शीला मौर्य माता जी के पास पानी नहीं है, उनके पास है भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, इसका पानी है, बहुत अच्छा। रसोई घर में खड़े खड़े भी पानी का अमृत बना ही रहे हैं। और उसके बाद आते हैं असीन आंटी बहन के पास, जो लोटा दिखा रही है। रजनी जोशी बहन, वो पता नहीं क्या दिखा रही है, लोटा दिख रहे हैं पर खुद नहीं दिख रही है, बहुत अच्छा बहन। उसके बाद पूजा चौहान बहन, ले ये बहन तो आई बहुत दिन बाद है, इसके मुंह पहले से ही रसगुल्ला जैसे है और पानी के बाद और ही ज्यादा, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम चलते हैं व्यास मुनि भैया की तरफ। भैया का सुबह ही जो अमृत था वो गिर गया था, अब अपने अमृत को बचा के रखे, हम अन्य बात करेंगे नहीं, क्योंकि नाम हमारे लगता है कि हमारा जल गिरवा दिया, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नरेश चंद्र प्रभात जो भी है भैया जी है, वो भी मुंह फुलाए हुए हैं। और जन्नत, वो बहन मुंह नहीं फुला रखा है, इसका मतलब मुंह नहीं फुला बहन, ना फुला हुआ है, दिखा दिया दिखा दिया, बहुत बढ़िया। नीलू बहन दूर भाग गई, शायद पानी नहीं पी रही है। उसके बाद है और बहनें हमें दिखाई नहीं देती है। जिन जो जो बहनें दिखाई दे रही हैं वो सब बहनें जल बना रही हैं। और तय दिल से धन्यवाद, एक दिन हमने पहले अनुभव लिया था इसका, और मेरे साथ मैंने भी इसका अनुभव लिया है, बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला। सबको उम्मीद करती हूँ जैसा मुझे मिला वैसा सबको ही मिले, क्योंकि हम जल को अमृत ले रहे हैं तो रिजल्ट तो आना ही है, ये पक्की बात है। नहीं तुम दीदी इतने बड़ा मुंह ना फैलाए, कोई बात नहीं, पानी की घूंट और ले ले, पानी कई देर और घुमा ले बहन, क्या ऐसे आलस की, आते आते ही जाते जाते जसता है, अब तो आए ही हैं जी। जमाई लेना भी इस उम्र में ठीक नहीं, मतलब अभी आए हैं हम, जाते समय ठीक है चलेगा। तो अब हम चलते हैं परमेश्वरी दीदी और रूना सिंह दीदी के पास। सबसे पहले अनुभव के साथ जो कोई अनुभव देना चाहते हैं वो अनुभव देंगे, और उसके बाद कमान संभालेगी हमारी रूना दीदी, और जवाबदेह ही रहेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे हमारी सबसे बड़ी समझदार परमेश्वरी दीदी। दोनों को भी को होस्ट बना दिया होगा, को होस्ट पैनल में है बहन दोनों, ठीक ठीक है जी दीदी। जी दीदी। आज संस्कृत 15 जुलाई स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में आप सबका स्वागत है। जो जो अनुभव देना चाहते हैं हैंड रेज करें। रूना दीदी अनम्यूट करें। हिमा जैन दीदी। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। हाँ। मैंने ना बंधन उपचार, मेरे ना सर्वाइकल कोई ठंडी चीज खा लेती हूँ ना तो मुझे ना सर्वाइकल हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द, दम कमजोरी सी महसूस होने लगती है। तो मैंने ना बंधन उपचार किया था, मैंने 2 बार किया अपने ऊपर। मुझे जैसे मैंने आज किया तो मुझे थोड़ी देर बाद रिलीफ हुआ और अगले दिन मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर मैं कोई ठंडी चीज खा लेती हूँ, जैसे नारियल खा लेती हूँ, दही खा लेती हूँ, या नींबू का रस, नींबू का पानी पी लेती हूँ, तो मुझे एकदम ही ना सर्वाइकल हो जाता है। मगर मुझे बंधन उपचार से ये फायदा हो जाता है कि मैं एकदम ही मुझे पता चलाता है, मैं बंधन उपचार करती हूँ हाथ पे और पैरों पे भी करती हूँ, फिर मेरे पूरे शरीर में होने लगता है। तो मुझे बहुत
रील में के मुझे आराम मिल जाता है एकदम यहाँ में। इसका मैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपको प्रॉब्लम क्या क्या था? मुझे ना सर्वाइकल है, मुझे कई हाँ, सालों से है। और क्या प्रॉब्लम है इसके अलावा? ये प्रॉब्लम तो शुगर भी है मुझे, और शुगर है या मुझे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बंधन उपचार के माध्यम से ही अपना ठीक की है सर्वाइकल हाँ को। हाँ हाँ ठीक है। जो हाँ। और नेक्स्ट देखते हैं, कविता ठाकुर दीदी। यस, वंदे मातरम दीदी। हम वंदे हम नव, मातरम। जी, बोलिए। बिहार बिहार नवादा से बोल रहे हैं। दीदी, एक 1.5 साल का बच्चा है, वो दोनों कान से बहुत कम सुनता है, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। परमेश्वरी दीदी। भैया जन्म से है क्या बच्चा? नहीं, हम गेस किए हैं कि जन्म से लगभग 6 महीना तक बहुत अच्छा था, मतलब इतना ज्यादा कॉन्शियस था कि अगर वो खाट के ऊपर सोया हुआ है, पलंग के ऊपर, नीचे झाड़ू मारे तो वो उठ जाता है। इतना ज्यादा वो, मतलब उसका कान बहुत ज्यादा ठीक था। लेकिन बाद में ना जाने कैसे क्या हुआ, समझ में नहीं आया। आप और एक बार। चलता भी नहीं, 1.5 साल हो गया है, नहीं चलता है। तो हम ट्रीटमेंट करवाए हैं बिहार शरीफ में, डॉक्टर श्याम बिहारी के पास। थोड़ा फेमस डॉक्टर है। तो वो बोले कि मतलब इसका टेस्ट वगैरह हुआ तो एक रिकेट्स करके बोले, रिकेट्स का प्रॉब्लम है, रिकेट्स बीमारी है, विटामिन D2 की कमी है। बाकी लेकिन ये कान का भी नहीं इलाज चल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या। बोले कि 3 महीने के बाद देखते हैं। कान में तो आप एक बार बच्चे का खुद का ही मूत्र डाल के और डालें और फिर वापस निकाल दें, ऐसा दिन में 2-3 बार करके देखें। 2-3 दिन करें लगातार, उससे कुछ बच्चा रिलीफ मिल जाएगा। बच्चा बच्चा का ही केवल मूत्र। मूत्र बच्चे का ही। यस। एक एक बूंद, 2-2 बूंद डाल के, ज्यादा देर ना रखें। डाल के और फिर कान को जैसे इसमें डाला है, एक बार डाला और फिर वापस ऐसे कर दीजिए 1-2 मिनट के बाद। दोनों कान में इस तरह से डालें भैया। और ओके। एक महेंद्र भैया जी कुछ और बताना चाहेंगे? टूना दीदी। जी दीदी, आपने जो बताया वो एकदम सही है। बच्चे का ही मूत्र निकाल लेना है और उसी को 2-3 बार कान में डाल के उसको निकाल देना है। एक कुछ आंख से कितना दिन है? आप लगातार कम से लगातार कम। वो कर सकते हो जब तक आपको ये लगे कि अब ठीक लग रहा है उसको सुनने में। ये कोई नुकसान नहीं करेगा भैया, जी, इसके थैंक कोई यू। साइड इफेक्ट नहीं है। और डाल सकते हैं जब तक, नियमित रख सकते हैं कुछ दिनों तक, 8-10 दिन तक तो डाल के देखिए। यस। जी भैया, एक उपाय कीजिए, अगर इसके देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। यस, धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत जी भैया, धन्यवाद। वंदे मातरम। मीना गुट दरिया खोद दिया। दीदी क्या नाम क्या है? दीदी खोदड़िए। अनम्यूट हो गए? हाँ, हो गए। मीना दीदी, मेथा दीदी, मीठा, माफ कीजिएगा नाम समझ बोला नहीं जा रहा है। मीठा नाम है, अनम्यूट मीठा। नहीं हुए क्या दीदी? हेलो। मेथा। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी, ये धातु स्रावित जल है, वो मेरी बेटी को दे, उसको डाउन सिंड्रोम है, उससे राहत मिली उसे। क्या है दीदी, अच्छे से बताइए। आप थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कीजिए दीदी। जी जी, 1 मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, 1 मिनट दीदी। सिमी एक बार यहाँ। जी जी। जी दीदी, वंदे मातरम। जी दीदी। 1 मिनट दीदी, मैं एक बार ल्यू होके फिर आती हूँ मैं। जी जी। आप दिख रहे हैं दीदी? आवाज आ रही है आपकी वैसे? हाँ, बता सकते हैं आवाज दीदी? आ रही है, लेकिन मैं आपको आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है दीदी। मेरा फोटो दिख रहा है?
जी आप दिख रहे हैं दीदी। एक बार यहाँ आओ तो सिम्मी, यहाँ आओ। दीदी दीदी आप उसका बताइए, डाउन सिंड्रोम था। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैंने क्लियर मोटो कर दे, 1 मिनट लाइन में। हम्म, हाँ दीदी अभी ठीक है। आप टेढ़े हो गए दीदी, फोन अभी को घुमाया है, वैसे भी घुमा लो। हाँ, फोन अभी को भी ठीक घुमा है। लो। जी 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 जी। दीदी बिल्कुल। मेरे 18 साल की बेटी है, जी उसे जन्म से ही डाउन सिंड्रोम था। धातु स्रावित जल देने से उसका गाल जो है वो लटका हुआ था। 2 महीने से धातु स्रावित जल दे रही हूँ, उससे उसके काफी राहत है उसमें। ये गाल जो है जो सही जगह पे आ गया है। ये तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड में क्या होता है? बहुत अच्छा फीडबैक दिया। हाँ? धातु स्रावित जल हाँ, दीदी कैसे बनाया, और उसमें क्या क्या औषधियाँ डाली, वो पूरा बताइए दीदी। उसमें डाले धातु का। हाँ, तो 2 चूड़ी डाली दीदी, साउंड हजी वो कर दे। 2 चूड़ी डाली थी दीदी। जी गोल्ड की। हाँ, गोल्ड की, और चांदी का एक सिक्का डाला था, जी जी और तांबे का एक लोटा, और लोहे की कढ़ाई। जी। पहले दिन और तो कुछ मुझे औषधियाँ भी डाली थी। जी जी जी। और औषधियाँ भी कुछ डाली थी। नहीं, कुछ नहीं डाली औषधा, लेकिन बोना बिल्कुल। नाशक दे रही हूँ दीदी, उससे एक्टिवनेस बढ़ गई उसकी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम्म। और जी दीदी आपका कल है ना, बहुत ही बंदर अच्छा। मुझे काटा था। हाँ, कान का शराब को कुछ नहीं दे। हेलो। जी जी आवाज आ रही हाँ है जी आपकी, बोलिए। बताइए। हाँ, तो कल बंदर मुझे काटा था, लेकिन टीटी इंजेक्शन वगैरह लिया, और कुछ वहां पर लगा सकती हूँ क्या? जी कहाँ पे काटा दीदी। सर पे दीदी, जो दांत भी 2 दिख रहे थे, तो अच्छा। अभी सर भी मुझे बालना नहीं आ रहा। जी। रूना दीदी, क्या हम लगा सकती हूँ उसके एक ऊपर? मिनट में ये वीडियो ऑन ऑफ कर रही हूँ, ब्यूटी एक क्रीम मिनट। तो नहीं होगा आपके माफी पास? चाहूंगी। ब्यूटी क्रीम है? जी ब्यूटी क्रीम लगा लीजिए। जी, धन्यवाद दीदी। रूना दीदी 5 मिनट आ धातु, रही हूँ मैं, आप संभालिए। हाँ ठीक है दीदी। आप धन्यवाद दीदी। ब्यूटी क्रीम लगा लीजिए, वो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। जी ये धातु स्रावित अमृत जल हर समस्या का हल। इसको हम्म, बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें सोना चांदी तांबा बड़ी हाल हो जाए छे रे। लोहे की कढ़ाई में डालेंगे। तुलसी अनिवार्य है, तुलसी देना ही है उसमें। और गिलोय डालेंगे। और इसका मेरा यही नारा है, धातु स्रावित अमृत जल हर समस्या का हल। बनाना सीखें और सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका धातु स्रावित जल के लिए। नेक्स्ट प्रीति गुप्ता। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी मेरे ना जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका तीनों का दर्द हो रहा है एक साथ। 1 महीना हो गया। पहले खाली साइटिका का दर्द था, तो मैं रस्सी से जैसे पैर को बांध लेती थी ऊपर तक, उंगलियों में लपेट लपेट के, जैसे बंधन उपचार जैसे भाई जी ने बताया था, तो उससे आराम मिल जाता था। अब लेकिन मेरे को 1 महीने से काफी दर्द रह रहा है, और मैं होम्योपैथिक दवा लाई हूँ, बहुत वीकनेस हो जाती है, फिर मेरे को बांधने का भी मन नहीं कर रहा। मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, बहुत वीकनेस हो रही है उससे। मेरे को कौन सी एक्सरसाइज करनी है या क्या चीज मैं ऐसी करूं जो मेरे को आराम मिले। अभी तक आपने क्या क्या किया दीदी? सिर्फ बंधन उपचार? बंधन उपचार मैंने साइटिका के लिए किया था, बीच में 1 महीना मैंने धातु श्रावित जल भी पिया था। क्या क्या डालती लेकिन थी उसमें? उसमें बस धातु। वही डाला था मैंने, तो अपनी अंगूठी डाल दी थी, और चांदी का सिक्का डाला था, और वो जो तांबे की वो होती है ना, भगवान जी को जल चढ़ाते हैं, वो लोटी सी जो होती है बड़ी थोड़ी, हम्म। वो, और लोहे की कढ़ाई में पानी उबाल के रात को रख देती थी, सुबह उबालती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं रात भर उसमें छोड़ के सुबह उबाल के थोड़ा पी के जाती थी, खाली पेट थोड़ा शाम को पी लेती। 1 महीना पिए आप?
पूरा? हाँ, 1 महीना पी हूँ मैं। उससे थोड़ा भी लेकिन आराम नहीं हुआ? नहीं, उस समय मेरे दर्द नहीं था। वो मैं शुगर की वजह से और मेरे जीभ पे जख्म था ना, उसकी वजह से पी थी। तो जीभ के जख्म में मेरे को आराम मिला है और काफी भर गया है। गोविंद भाई जी को पता है, काफी दिन से वो जख्म था जो ठीक होने में नहीं आ रहा था, लेकिन अब काफी भर गया है वो। तो दीदी लेकिन इसको मेरे को कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, और इसमें सौंठ डालिए, उसमें पानी में। पानी में। ठीक है, ठीक सौंठ है, डाल के उसको, और कुछ दिन फिर पी के और फिर अनुभव दीजिए, ठीक, आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक, मोनिका दी, जी दीदी। ठीक है। और क्या अपडेट डाल दूं? दीदी हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन चारों थोड़ी थोड़ी। चारों डाल दीजिए, हल्दी लेकिन मेथी। अभी जैसे गर्मी है तो वो मेरे को गर्मी भी बहुत पानी लगती पानी है। भरपूर पीना बहन, दिन में पानी भरपूर पीना। अच्छा, अगर इतनी गर्मी में वात रोग को ठीक करने के लिए गर्म तासीर की चीज देनी ही पड़ेगी, पर कब्ज ना ठीक है, होने देना और पानी भरपूर पीना। ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है, और एक एक चुटकी ही लेना है दीदी, ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और वो ठीक, भिगोते हो उसी में भिगो देना, और उबालते हो उसी में हाँ, उबल जाएगा, छान के उसी के साथ सेवन करते रहना। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद दीदी। जी दीदी। पैर का बंधन उपचार आप कैसे करती थी? भाई जी, वो जैसे अंगूठी में मैंने पहले एक बल लगाया, फिर उसी के पास वाली उंगली में घुमा के लिया। ऐसे पूरा पांचों उंगली में लेने के बाद मैं पूरा पंजे से लपेटते हुए घुटने तक लाती थी, और उसको मैं ऐसे ही छोड़ देती थी बांध के। उससे मेरे को साइटिका में बहुत आराम मिला। सुबह खाली पेट जो पायल जहाँ पे पहनते हैं वहां वाला बंधन उपचार 1 इंच बाय 1 मीटर का 2 टुकड़ा करे, और दोनों ठीक है। पैर में पीछे से आगे लपेट करके पीछे ले जाके गांठ जी, मार करके 10-20 मिनट के लिए टहलने के लिए निकल जाए। आ करके ठीक, बैठ करके बंधन उपचार खोल करके पानी उनी पी करके थोड़ा देर बैठे रहे। ऐसा आप करें, 2-3 दिन करें, उसके बाद 3 दिन के बाद बताएं कैसा ठीक है, आपको रिजल्ट आया। ठीक है चाचू जी। ठीक। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। शीला गोयल। जी दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। मेरे को भी ना साइटिका का पेन आज से हुआ है, रात से। हाँ बोलिए, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी। जी दीदी बोलिए। आज आज रात से ही दीदी मुझे ना उल्टे हिप्स में बहुत दर्द है, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और मैंने बंधन उपचार भी मैं डेली कर रही हूँ। महेंद्र भैया से मेरी बात हुई थी पीछे, हाथ का भी और पैर का भी। कम से कम 10 दिन तो आराम से हो गए, मैंने सुबह भी किया है 20 मिनट तक। और दीदी काढ़ा? धातु स्रावित जल ले रहे हैं? हाँ जी, वो तो मैं डेली ले रही हूँ, 1.5-2 महीने हो गए। उसमें आप हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन डाल के और काढ़ा बना के धातु स्रावित जल में वो लीजिए दीदी। और अगर आपको पथरी नहीं है तो चूना, गेहूं के दाने के बराबर चूना नहीं, आप पथरी पहले उसको, थी, अब तो फिलहाल तो नहीं है, पहले बन चुकी है 2-3 बार। नहीं है तो आपकी कभी बनी है ना तो आप मत लेना, चूना नहीं लेना, क्योंकि कभी बनी थी तो वो दोबारा बन सकती है, हाँ जी, इसलिए हाँ आप जी, इसी चूना को मत नहीं लीजिए। लेते मैं। जी जी। आप हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना, दरदरा कूट के, और उसका काढ़ा बना 1 चम्मच लेके, और 1 गिलास पानी में आधा रहने तक उबाल कर काढ़ा बना के लें। और अगर धातु स्रावित जल में बनाएंगे तो और भी अच्छा है। तो शराबी जल में तो सुबह मैं और मेथी शाम और को। अजवाइन डालती हूँ। और अगर आप अभी गर्मी ज्यादा लग गए न उसको, तो आप उसमें 1 चम्मच सौंफ भी डाल देना बराबर मात्रा में। तो काढ़ा लूं या सौंफ, धातु शराबी जल में डालूं, क्या करूं बताओ? दीदी आप धातु स्रावित जल में उबाल सकते हैं, या पानी के साथ भी उबाल सकते हैं। धातु स्रावित जल में भी इस काढ़े को उबाल सकते हैं, धातु पानी की शराबी जगह जल इसका में यूज कर सकते हैं। तो मैं मेथी और अजवाइन तो डालती हूँ डेली। उसमें दीदी अजवाइन डालते हैं तो हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन बराबर मात्रा में, ये पाउडर बना हुआ है ना सौंफ का, पांचों चीजों का, तो उसकी 1 चम्मच वो भी डाल दीजिए दीदी।
धातु स्रावित जल में। मैं पाउडर और उसी को काढ़ा तो महेंद्र भैया जी ने बताया हुआ है। महेंद्र भैया जी कहाँ है? वंदे मातरम भैया जी दोनों इकट्ठे लूं या नहीं लूं, पूछ लेती हूँ ना उनसे। एक बार ऐसा करो दीदी, आप चौपाल खत्म होने के बाद में बात कर लेना मेरे से। हाँ जी ठीक है भैया जी। जी दीदी। पिंकी आगरा, पिंकी जी आगरा। वंदे मातरम सभी भाग्यशाली भाई बहनों को। दीदी, कल मैंने आपसे चौपाल में ही आप सभी से पूछा था कि एक बहन को ब्यूटी क्रीम और होम्यो फेस पैक से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप सभी ने लीवर की तरफ इशारा किया था कि लीवर वटी दूं। तो मैंने आज उनसे फोन पे बात की, वो मुझसे दूर है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कभी लीवर से रिलेटेड कोई समस्या आई है या कभी चेक वेक कराया है। तो उनका सीधा यही जवाब था कि हाँ दीदी, मेरे को बहुत सालों से समस्या है। लगभग 5-6 साल से उनको लीवर की समस्या है। तो इस तरह से असर नहीं हो रहा है इन चीजों का, तो मतलब पीछे और कोई कारण है। जब मैंने उसको दिया था तो मैंने पेट से संबंधित कि उसको कब्ज वगैरह है और पीरियड से संबंधित तो पूछा था कि ये कोई परेशानियां हैं क्या, तो उसके लिए उसने मना कर दिया था कि नहीं ये सब मेरा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीवर का मेरे भी दिमाग में नहीं आया था कि मैं पूछूं, और ना उन्होंने बताया। तो कल आप सभी ने इस तरफ ध्यान दिलाया मेरा, और अभी आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कुछ ऐसी समस्या आएगी तो जरूर उनसे इस बारे में भी पूछूंगी। तो एक और जानकारी मिली है मेरे लिए, तो बहुत ही मतलब जैसे उसने हाँ किया तो मतलब इतना वो लगा कि कितना की समस्या के कारण होती है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार भैया, जी मैसेज वंदे जा रहा है। मातरम दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। अच्छा बताइए बताइए। वीडियो चालू कर ली, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। वंदे मातरम दीदी, सभी को जी वंदे मातरम। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी एक परेशानी है भाभी को ना कि उनको यूट्रस में ना सूजन है और डॉक्टर ने निकालने के लिए कह दिया है। और क्या क्या समस्या है उनको? और उनको पथरी हुआ है पहले। नहीं, अब तो नहीं है ना पथरी? नहीं अब नहीं है। और पीरियड से संबंधित क्या कोई समस्या है? नहीं, उनको टाइम से ही पीरियड आता है, 30 दिन में ही आ जाता है उनको। वाइट डिस्चार्ज है? और उनको दर्द बहुत होता है जब पीरियड आता है तो। वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है? नहीं। सफेद पानी या लिकोरिया नहीं जिसे बोलते हैं। अच्छा। जी नहीं। जी दीदी, पीरियड टाइम में और रेगुलर उनको पीरियड टाइम हो या नहीं हो, हमेशा उनको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच अजवाइन और 10 लौंग दरदरी कूट के और उबालना है, बॉईल करना है। जी अच्छे से बॉईल करने के बाद एक बड़ी बाल्टी में छोटा बर्तन ये रख के और उसको वजाइना को भाप देनी है। उनको डेली देनी है, जब पीरियड टाइम चल रहा हो तब भी, और जब पीरियड टाइम नहीं हो, बंद हो जाए, तब वजाइना में ऑयल लगाना है। कैस्टर ऑयल या नारियल तेल लगा के ये भाप उनको जरूर लेनी है। और जब पीरियड बंद हो उन दिनों में रेगुलर नाभि के नीचे 4 अंगुली के नीचे जो हमारी जहाँ यूट्रस होता है, वहां पे कैस्टर ऑयल से 3-4 मिनट के लिए हल्का गुनगुना करके उसको मसाज करनी है हल्के हाथ से। फिर किसी गर्म पानी की थैली या बोतल से सिकाई करनी है 3-3 मिनट, मतलब पूरे नाभि के नीचे के हिस्से को, एरिया को, जहाँ पर ओवरी और जो यूट्रस होता है।
ये प्रयोग, ये उपचार है, आपको पीरियड टाइम में नहीं करना है उनको, और बाकी के दिनों में हमेशा करना है। और इस तरह से वो अगर वो नारी सुरक्षा का सैनिटरी पैड यूज कर रही हैं तो बहुत अच्छा, तो उससे भी उनको बहुत फायदा मिलेगा पीरियड टाइम में। इस तरह से उनको बताइए, उनको आराम मिलेगा। 1 महीने रेगुलर करके आप फीडबैक जरूर देना। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। मोना दीदी दीदी कुछ और भी बता सकते हैं तो बताइए। कलाई कलाई का मसाज, जी जी जी, ये तो भूल ही गए। ये ये इस तरह से, ये ये कलाई की कलाई की मसाज। मसाज, चलते फिरते बैठे कहीं भी बैठे हुए हैं तो कलाई का मसाज करते रहेंगे। ये भी बहुत बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, यूट्रस से सब। बहनों के लिए यूट्रस से संबंधित कोई भी दिक्कत हो या गर्भावस्था में हो, किसी भी टाइम हो, ये कलाइयों की मसाज बहुत अच्छा काम करती है। भाइयों के लिए प्रोस्टेट के लिए, और बहनों के लिए यूट्रस के लिए, ये जरूर करना। और जी सभी बहनों से यही कहना चाहेंगे, प्रॉब्लम हो या ना हो, कलाई हाँ की मसाज जरूर करें। आगे जी चले दीदी। जी दीदी। रश्मि यादव दीदी। बहन वंदे मातरम, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। वंदे बहन, मातरम। जितने भी लोग बताने वाले, एक भाई है 25 साल का, उसको 4 साल से यूरिन की दिक्कत है, दिन में भी कई बार जाता है, रात में भी, कई 3 साल से कई दवा भस्म यूज कर चुका है। तो अब भैया बताएं उसको, दीदी आप लोग की क्या दो। मेरी तो समझ में जैसे खजूर आया कई बार, और धातु स्रावित पानी आया। और चाचा जी बताएं, चाचा जी किसी को बताते थे। और दीदी आप लोगों को जो पता हो, लड़का बड़ा परेशान है, स्टूडेंट है। दीदी ये एक तो ये है ना, छोटी अंगुली आप देख पा रहे हैं। जी जी इसको दिन में 2-3 बार, जितनी बार दबा सकते हैं, जी एक जी बार जी। में 100 से 150 बार इस तरह से दबाना है, दोनों हाथों की और दोनों पैरों की, इस हाँ, तरह से। लिटिल फिंगर। हाँ, यहाँ नाखून पे। जी जी। और और खाने। खाने के लिए तो जैसे गोखरू, वरुण की छाल, और भैया क्या होता है। ये दीदी सब ले चुका लड़का है वो, चाचा जी। भी अच्छा। ये 4 साल का ही परेशानी है, जी। तो जरूर उछल कूद खेल कूद के दरमियान ही इसका धरण की गड़बड़ी हुई होगी। इनको धरण का अच्छा। पहले चेक करना चाहिए, धरण चेक करने के बाद में पैर का जी। बंधन उपचार सुबह खाली पेट 1-2 दिन कर दे तो अच्छा। समझते 1-2 दिन में यह समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक 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 ठीक। दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक चाचा, ठीक ठीक, धन्यवाद चाचा जी। ये दीदी। सोना दीदी अनम्यूट करें। दीदी आपके पास मैसेज गया है। जी दीदी, वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे वंदे मातरम। मातरम। जी दीदी। दीदी मैं बोल रही थी ना, मेरी एक भगनी आई हुई है तो उनको आंख में ना दाना, मैंने ओहो। इनके आंख में आई ड्रॉप डाली और ब्यूटी क्रीम लगाए। आंख पूरी नीचे से सूजी हुई है ना। सूजी हुई है, इसके इसमें अंदर वो दाना है, अंदर की ओर। दाना, हाँ, गुनगुना घी बार 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 लगाएं। ये नहीं लगाते भैया। दीदी दीदी अंदर में है तो घी कैसे लगाए, अंदर एक मिनट एक करके मिनट अब वो एक मिनट भैया दीदी, बताएं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ दीदी। जी जी। थोड़ा सा घी डाल ले, के अंदर एक कैसे। एक दो बूंद घी, 1-2 बूंद शुद्ध घी ले, और 1-2 चुटकी शुद्ध हल्दी जी का पाउडर, दोनों को एक चम्मच में जी अच्छी तरह से मिला करके जब ये सोने लग जी जाए तब जहाँ पे ऊपर ऊपर ही लगा दें, इस टाइप से ऊपर ऊपर ही लगा करके अपना सो जाए। वो आस्ते आस्ते 2-3 दिन समय लगेगा, रात के रात करना, आराम से ये ठीक हो जाएगा। अंदर मलहम की में तरह चाचा जी, लगाना अंदर है। में जो दाना है ना वो, जो, हाँ पहले ऊपर तो लगाओ, पहले सूजन तो कम करो, फिर वो बाहर आ जाएगा ना। आज की आज नहीं ठीक होगा, आज का अभी बोलेंगे कि अभी ठीक कर दो, नहीं ठीक होगा, दो नहीं तीन नहीं दिन का नहीं, समय
दो लगेगा। 2-3 दिन का हाँ, समय तो ठीक हो जाएगा। इसी उपचार को अंदर में करें। नहीं नहीं चाचा जी, मैं ये बोल रही थी ना, अंदर में जो दाना है ना, पीला हो रखा है वो दाना, छोटे अंदर तक छोटे लगा दाने हो सकते रखे हैं अंदर की ओर, इसके हैं, अंदर। अंदर तक आप लगा सकती हैं। नहीं। फिर बाहर ही लगाना होगा ना। जी। जो उपचार कह रहे हैं आप अपने परेशानी को अपने हिसाब से ही डील करेंगे ना। अपने हिसाब जी। से आप उसको लगाए आराम से। साथ में बहन मुंह की सिकाई करें, मुंह की भाप से सिकाई करें, सूजन में आराम आएगा। जैसे कपड़े को सूती कपड़ा लें, उसको ऐसे करें और ऐसे सिकाई करें। जितनी देर ये सिकाई कर सकते हैं उतनी देर सिकाई करें। और चाचा जी ने बताया ही है वो। और अगर दर्द है तो सौंठ उबाल कर जरूर पिए। दीदी जी, आवाज नहीं आई, क्या बोले आप? अगर सौंठ को दर्द है दो तीन तो एक सौंठ को मिनट बेटा, पानी हम में बोल रहे उबाल हैं। कर जरूर पिए, सौंठ पिए। अगर दर्द नहीं है तो जो चाचा जी ने दर्द बताया है, वो ट्राई दर्द भी करें। है दीदी, दर्द भी है। दर्द है हाँ, तो सौंठ सोच उबाल के कर बाद। पिए। और साथ में सिकाई, मुंह के भाप से सिकाई जरूर करें दीदी। आप सिकाई करें और सुबह में उनको आराम आया हुआ मिलेगा। वंदे शीला मौर्य मातरम दीदी। दीदी। वंदे जी मातरम। दीदी, वंदे मातरम। बंदे मातरम। दीदी शीला मैं मौर्य बोलूं? दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी जी मैं जी बोलूं? जी। हाँ, वंदे मातरम दीदी। एक है, मेरी सहेली की बेटी है, 24-25 साल की है। तो उसको पीरियड्स के पहले मीन्स ब्रेस्ट में बहुत क्रैम्प्स आते हैं। तो क्या दूं उसको? पीरियड शुरू होने से पहले हाँ, क्रैम्प्स आते हैं बहुत ब्रेस्ट में। दीदी, ये भाप तो उनको देनी ही है, भाप के लिए बोलिए। और सिकाई, अगर पीरियड शुरू नहीं हो रहा है तो सिकाई भी कीजिए, अरन तेल की मालिश पीरियड्स कर। रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन ब्रेस्ट में उसको क्रैम्प आ रहा है, ब्रेस्ट में। अच्छा, ब्रेस्ट में आ रहे हैं, मैं हाँ। समझ पाई थी। हाँ तो हम्म। दीदी, ये उसको सिकाई करने के लिए बोलिए ना, अरंड तेल की हल्के गुनगुने हाँ सर। करके और उसको मालिश करके फिर हल्के उसको सिकाई सिकाई की जरूरत नहीं है। जैसे हवा नहीं लगनी चाहिए पंखे की। जब अरंड तेल की, कैस्टर ऑयल की मालिश कर रहे हैं तो हवा हम्म। ना लगने दे, और मालिश करने के बाद उसको ढक के रखें। ओके। और नींद भी उसको बोली कि मैं रात को सोती हूँ 12:30-1 बजे, और 5 बजे खुल जाती है नींद। तो फिर वो बहुत परेशान है कि नींद ही नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ उसको? नींद के लिए सौंफ और जीरे का काढ़ा रात को अगर पी सकती है बेटी तो। रात को दे दूँ? हम्म। ठीक है दीदी, ठीक है। और कुछ मंत्र बोलना है उसको? मंत्र के लिए तो वो जैसे कुंभकर्ण का मंत्र है एक, और हम्म। एक है शुद्ध शुद्ध महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। एक ये मंत्र है। इन दोनों मंत्रों में, दोनों को भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं नींद के लिए। और अगर उनको शुद्धे गर्मी शुद्धे ज्यादा हो, महायोगिनी। शुद्धे जी। शुद्धे महायोगिनी हम्म। महानिद्रे स्वाहा। और पैरों के तलुओं में नारियल तेल से मालिश कर, या घी या नारियल तेल से अगर मालिश करके सोएंगे तो और अच्छी नींद आएगी। और ठीक है दीदी, बोलती यदि हूँ उसको। गर्म पानी में घी, गरम गरम पानी में एक घी डाल के पीने से भी आराम, बहुत जल्दी आराम मिलता है। ठीक है दीदी। ये ठीक है 1 कप दीदी। गर्म पानी में रेगुलर दें दीदी, रेगुलर। ठीक है दीदी। ये ऐसा नहीं कि पीरियड टाइम आ रहा है उसी टाइम दे, रेगुलर पूरे महीने। और 1 कप गर्म पानी में आधा या 1 चम्मच घी डाल के सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं वैसे जरूर। पीने के लिए रेगुलर जी कीजिए। दीदी। हम्म, ठीक है। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। शीला मौर्य दीदी। दीदी वंदे मातरम। जी दीदी, वंदे मातरम। छोटा सा फीडबैक देना था दीदी। जी जरूर। दीदी मैं सवेरे टहलने जाती हूँ, और मेरे पैर में बहुत कस के मतलब कांटा घुस गया था, और बहुत छोटा कांटा, और निकल नहीं रहा था। मैंने आलू को कद्दूकस करके उसको पैर में बांध के रात में सो गई, और अब कांटा वाटा सब गायब हो गया। अपने आप निकल गया। तो आलू से, बहुत अच्छा। हाँ, अपने आप निकल गया दीदी, और वैसे नहीं निकल रहा था बिल्कुल।
परेशान हो गई थी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मतलब आलू से तो नहीं सुना था कभी, मैंने कहा लाओ देखें, तो आलू से ले, निकल के बाहर हो गया। आपने नहीं सुना फिर भी आपने आलू का प्रयोग किया, लेकिन ये इससे ये पता चलता है ना कि हम कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमें नुकसान नहीं हाँ, करेगा है। नुकसान नहीं कुछ करेगा। उपचार होगा जरूर है, और अगर तो नहीं होगा तो हाँ, नुकसान नहीं करेगा। नुकसान नहीं होगा वो, मतलब कुछ मतलब बहुत छोटा सा था और काफी अंदर चला गया था, मुझे लगता है अंदर, वो निकल के राजी नहीं था और पैर को दर्द कर रहा था, तो अब कुछ नहीं समझ में आया, मैंने कहा लाओ रिसीव करके देखें, लेकिन वो गायब रसोई है। घर की यही तो खासियत है दीदी, रसोई घर से हम कुछ भी प्रयोग करें अपने हिसाब से सोच समझ के, तो वो सभी काम करते हैं। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी धन्यवाद दी, बस आप यहाँ जुड़ गए दीदी, ताकत आ गई छोटे मोटे काम करने की, ये सब हिम्मत बहुत नहीं थी बढ़िया, पहले करने की। बहुत बढ़िया। जी कविता जी ठाकुर दीदी। जी, धन्यवाद जी। जी दीदी, वंदे मातरम। जिठानी का बेटा है, जिठानी का बेटा है, उसको चिकनगुनिया हो गया था, तो हाथ पैर में अभी भी दर्द होता है बहुत, काफी दवाइयां करा ली फिर भी। चिकनगुनिया के दर्द के लिए एक तो मालिश, और जैसे लहसुन और गरम मसालों से, और धातु स्रावित जल, उसमें हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का ये बताइए, धातु स्रावित हल्दी, जल के साथ काढ़ा, और चूने चूने का प्रयोग करवाइए उनको, अगर पथरी नहीं है तो। और भैया हेमंत भैया, महेंद्र भैया जी। पैर का बंधन उपचार कराइए ना, ठीक हो जाएगा। जी दीदी, अच्छा, धन्यवाद। वो लास्टिक बांध, हाँ धन्यवाद। हाँ प्लास्टिक वाला। हम्म। अभी क्या हुआ, मैं इसका परिचित हूँ, इसके लेकर के बता रहा हूँ। अभी से लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। एक महिला थी जिनको काफी साल से यह परेशानी था, मेरे पास में बता रही थी कि क्या करें, बार बार हमेशा दर्द रहता है, आज 4 साल हो गया मेरा, लेकिन आज तक दर्द ठीक नहीं हुआ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बोले कि लाओ ये बंधन उपचार करते हैं। बंधन उपचार कराए तो काफी हेल्दी थी, बहुत मुश्किल से 5-7 बार ही कर पाई होगी, लेकिन उस दिन का जो ठीक हुआ, फिर बाद में मैंने उनसे पूछा और दर्द लौट के आया कि नहीं महेंद्र नहीं आया, बहुत अच्छा कर दिया मेरा, एकदम एक ही बार में ठीक। तो मैं इस चीज से ठीक हुआ था, ये मेरे को याद है अच्छी तरह से। एक बार आप इसे करके देखें, जैसा होगा 2-3 दिन में फिर बता देंगे। जी भैया। धन्यवाद, तब तक जी भैया दीदी भी आ ये, जाएंगे ना। जी जी, ये भैया ये धन्यवाद। दर्द का हर तरह के दर्द का तो भैया बंधन उपचार से बहुत फायदा होता है। जी, चूंकि ये कारण होने वाली परेशानियां जितनी भी है, उसमें ये बहुत तेजी से काम जी करता है। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, भैया वंदे, धन्यवाद। नवनीता लाडवा दीदी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। दीदी मेरा वंदे मातरम। अभी फीडबैक है दीदी, आज सुबह का ही है। दीदी जी मेरे को दर्द हो रहा था जैसे पीछे कमर में, तो जैसे खड़ा भी नहीं हो पा रही थी और बैठ के भी दर्द हो रहा था। तो दीदी मैंने दूध के साथ बोना नाशक लिया, और जैसे रात में मैं बंधन उपचार भी करती हूँ। मैंने कल दीदी सिलेंडर उठा लिया था अकेले जैसे, तो पता से हुआ, तो मैंने हाथ जैसे मिला के देखा अपने, तो नाभि डिगी हुई थी मेरी। तो या तो इस वजह से होगा। तो रात में बंधन उपचार तो किया था, पर कमर में जैसे दर्द हो रहा था कि खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो दीदी मैंने बोना नाशक के साथ 1 चम्मच लिया। और दीदी जैसे मैं ना थोड़ी देर लेट गई बोना नाशक लेके, और मेरे को थोड़ी सी इतनी अच्छी नींद आई दीदी, 5 मिनट, और अभी तक मेरी कमर में कोई दर्द नहीं है दीदी, बिल्कुल ठीक। ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोना नाशक से कमर का दर्द ठीक हो गया। नहीं ना नहीं भी नहीं, सही ये हो गई। बोली, आप बोल रहे हैं बेटा कि एक बार बंधन उपचार किया, उसके बाद बोनानाशक चूर्ण भी लिया, ये कह रही है ना। रात में किया था चाचा जी बंधन उपचार, और सुबह में मतलब जैसे मेरे को दर्द हो रहा था, अच्छा, तो सुबह में बोना नाशक लिया था आज सुबह। वाह,
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वो बहुत। नानाशक का एक नया और हाँ, नया फीडबैक, अनुभव, जी जी, बिल्कुल नया नया अनुभव। अनुभव। वो ना ना बहुत। सकते दीदी कि मैंने जैसे पहले मैंने एक डिब्बा खत्म कर लिया तो दीदी मेरे को नींद नहीं आती थी, तो बोना नाशक से दीदी मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी। मैं सुबह उठ भी नहीं पाती, इतनी अच्छी नींद आती है बोना नाशक से दीदी। मेरे को तो आती है दीदी। मेरा बहुत अच्छा अनुभव है नींद के ऊपर बोना नाशक का। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैंने और अपनी भी मिला दीदी हम लोग को। नींद नहीं जिनको आ रहा है, बोनानासक चूर्ण दूध में डाल के पी लीजिए। बहुत मैंने बढ़िया अपनी फीडबैक है। मैंने अपने भाई की बेटी को भी दिया था, वो मतलब बहुत कमजोर जैसे हो रही है, तो वो भी बोल रही थी कि बूजी इससे तो नींद आती है लेके। उसके एग्जाम थे, मतलब उसको जैसे वीकनेस हो रही थी ज्यादा, तो मैंने उसको बना के दिया, कहती बूजी से तो मेरे को नींद आती है। तो अब वो लेती है, उसको भी नींद बहुत अच्छी आती है। जैसे उसको पहले नींद नहीं आती थी, मतलब पढ़ने की आदत उसको हो गई थी, तो रात में जैसे लेट तक वो जागती थी, तो अब जैसे वो सोती तो उसको नींद नहीं आती थी, और बोना नाशक लेके दीदी उसको भी अच्छी नींद आती है बिल्कुल। जी दीदी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। सही में बहुत अच्छा जी। फीडबैक आया हम लोग के पास। हेमलता गुप्ता, शोभा दीदी को की है। हम्म। शोभा बर्णवाल जी। शोभा बनवाल दीदी। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा। मासी आज ना मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा था, मतलब कि कल से सुबह से दर्द हो रहा था, तो क्या करें? चेस्ट में दर्द हो रहा है? हाँ। खांसी आ शहद रही और है? दालचीनी, शहद और दालचीनी मिला के लगा लो। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। ये कड़ी पत्ता है कि नीम का पत्ता है? जी दीदी। हेमलता गुप्ता दीदी। वंदे मातरम भैया और दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। और चौपाल से मेरे पापा काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना था कि तुम लोग भी जुड़ो, काफी अच्छी जानकारी इसमें दी जाती है। सबको घर गृहस्थी और रसोई से रिलेटेड सारी दवाइयाँ बताई जाती हैं। तो हमको ये समस्या है ना दीदी, कि मेरे चेहरे पे पूरा काला हो गया, जैसे ये गर्दन के पास मोबाइल में इतना नहीं दिख रहा है, मगर मेरे इस हाथ के टोन से और मेरा स्किन टोन बहुत डार्क हो गया है। तो हमको ये समस्या आज 12-13 साल से है। जैसे मेरा छोटा वाला बेटा हुआ ना, उसी के 1 साल बाद से ये हो गया। तो काफी दवा किए, मतलब इतना दवा किए कि सोचिए कि बनारस के कोई डॉक्टर शायद जो स्किन डॉक्टर होंगे बच्चे नहीं होंगे। मगर जितना हम दवा इसको करते गए ना, ये बढ़ता ही गया। मतलब अब तो पूरा गर्दन कवर कर लिया है, चेहरे के ये पूरा माउथ एरिया, आईज एरिया, मतलब पूरा हर एक चीज कवरिंग हो गया। तो धूप में निकलते हैं तो जैसे तुरंत जैसे सन बर्न हो जाता है, मतलब स्किन जल जाता है। तो अब यही समस्या है कि इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना एक उम्मीद हर जगह से टूट जाना। आयुर्वेदिक में गए तो वो और मेरा बढ़ा दिया। जैसे आप आयुर्वेदिक कर रहे तो सुनते हैं ना कि एक बार वो बढ़ाता है, जो भी हो। तो अब इस समय मैं, मेरे पास ये नहीं है कि हम नॉर्मल जैसे एक लेडीज होती है उसका स्किन टोन होना। मेरा चेहरा पूरी तरीके से एकदम, मेरा कलर फेयर था मगर इस समय एकदम सांवला हो गया। आपको दीदी उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र इस समय 40 साल है। आपको पीरियड्स है कैसे आते हैं? पीरियड तो हर महीने रेगुलर है। अच्छा। और आपको लिकोरिया की दिक्कत तो नहीं है ना? विक्टोरिया मतलब? बाय डिस्चार्ज, नहीं सफेद पानी? नहीं नहीं। और आपको पेट साफ अच्छे से होता है? मतलब पेट साफ, जैसे मुझे लगता है कि हम फ्रेश हो लिए तो हम कंफर्टेबल है, मुझे ऐसी कोई कब्ज या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस नहीं बनती है? नहीं। अच्छा अच्छा। और कोई भी समस्या नहीं है आपको शारीरिक? नहीं। किसी भी तरह की आप दवाई नहीं ले रहे हो मतलब? कुछ नहीं। जी जी। फिर तो दीदी, अब ये बहुत अच्छा सोच समृद्ध परिवार की तरफ से जो ढूंढा गया है, निकाला गया है, बनाया गया है ब्यूटी क्रीम, उसका प्रयोग करें।
तो हम ये कह रहे थे कि ब्यूटी क्रीम, जैसे उस दिन भैया जी बोल रहे थे कि एक एक दीदी दिखा रही थी कि उनके देवर के पैर में बहुत सा हो गया था, तो तुरंत रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे मेरे साथ एक ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि जैसे किसी की कोई कहता है ये बहुत अच्छा है ये करो, मेरे पापा काफी दिन से बोल रहे हैं कि तुम ब्यूटी क्रीम यूज करो, हम कह नहीं पापा हम ऐसे कुछ नहीं, तो इसीलिए वो बोले तुम चौपाल से जुड़ो, सुनो, सबका अनुभव देखो, समझो, उसके बाद जो तुम्हारा मन करेगा करना। तो हम ये चाहते हैं उसमें नुकसान तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है वो कैसे बनता है, क्योंकि भैया का वीडियो हम देखे थे। लेकिन मतलब हम ये चाहते हैं कि क्या उससे असर होगा, क्योंकि अब तो हमारे पास उम्मीद, कोई कहता नहीं कि उम्मीद मत छोड़िए, मगर मेरे पास बचता नहीं कि हाँ हम ये चीज बोले कि मेरे पास उम्मीद है, क्योंकि अब हम बहुत एक क्या कहें, बस बस वही बहन समझिए आप निराश। है ना अरंड तेल मसाज करें लगातार 6 महीने, उसके बाद हम ब्यूटी क्रीम की तरफ आएंगे। 6 महीने से पहले बोलना मत। आज की फोटो खींचनी है और 1 महीने बाद की फोटो खींचनी है। हर महीने फोटो खींचनी है आपको चेहरे की, अपने चेहरे की। कहीं से कुछ नहीं लाना, सिर्फ अरंड तेल लेना है और आपको चेहरे के ऊपर रात को लगा के सोना है। सिर्फ एक रात रात को लगा के सोना है। जो जीवन आपका चल रहा है वैसे जीवन चलते रहे, साथ में अरंड तेल को आप साथ में ऐड कर लो। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्यूटी क्रीम क्या करती है, लेना है कि नहीं, फेस पैक लगाना है कि नहीं लगाना। इतने दिन आप चौपाल में रोज जुड़ते रहे, हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप ब्यूटी क्रीम लगाओ, आप हमें कहोगे कि हमें ब्यूटी क्रीम दो या बनाने सिखाओ। तो आप लगातार आए और लगातार आप अरंड तेल के साथ आए। जब भी मीटिंग में हमें दिखाई दे तो आपके चेहरे पर अरंड तेल लगा हुआ होना चाहिए, तो बस। मतलब उसको सोते समय लगाए कि सोते समय लगाए कि शाम को 7-8 बजे तक लगा ले? ईमानदारी से अगर आप सोते समय लगा लोगे तो हमें कोई इश्यू नहीं है, पर आप बेईमानी करोगे तो हमारे सामने चेहरा चमकता हुआ होना चाहिए जब भी आओ। ठीक है? सिर्फ एक ही चीज है और एक ही करनी है। उसके बाद हम देखते हैं आप यही हैं, हम भी यही हैं, और आपके बाबूजी हमें जानते ही हैं। तो आप भी हम अभी तक हमें जानते नहीं हैं, और हो सकता है कि हम ब्यूटी क्रीम बता भी दे और वो आपके चेहरे को और काला कर दे, तो फिर तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे हम तो पहले आप अरंड तेल के साथ आए, उसके बाद फिर हम देखते हैं आप क्या मंगवा बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, वो आगे की कहानी होगी। पर जितना काला आज है उससे और ज्यादा काला नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। ठीक है? ठीक। ठीक, विश्वास के कल साथ हम, करके मीटिंग में आना बस। चलिए ठीक है। हाँ जी। जी दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि गोविंद भैया जी ने केश रंजक तेल बनाया था शैम्पू की क्वाथ से, तो मैं उसके फायदे जानना चाह रही थी। उस तेल से क्या लाभ मिलता है अपन को बालों के लिए, क्या क्या फायदे होते हैं उसमें? दीदी हमने जैसे आपने सुना वैसे हमने भी सुना, हम भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या फायदा होता है। पर जाने कैसे, पहले बनाए, बना के लगाएं, लगा के अनुभव देना पड़ता है। तो आपका नहीं अनुभव तो, का हमें भी इंतजार रहेगा, क्योंकि 1 महीना पहले ही हमने बनाना शुरू किया है। तो एक अच्छा। महीने में जादू किसी के साथ होता नहीं है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो इसका रिजल्ट कैसा रहेगा वो आने वाले 2 महीने बाद हमें पता लगेगा। और जब हमें तो पता लगेगा तो चौपाल के माध्यम से पता लगेगा, क्योंकि हम मैं तो कर नहीं सकती सब कुछ, और गोविंद भैया साधु बाबा वैसे ही हैं, वो करते ही नहीं कुछ। उसके बाद करने वाले कौन, करने वाले हम सब भाई बहन जो चौपाल में जुड़ते हैं वो करेंगे। वो करेंगे तो उसका अनुभव वो आपको यही चौपाल पे देंगे, और एक का रिजल्ट आ गया फिर तो आपको पता ही है, सब अपना अपना अनुभव बताने के लिए तत्पर रहते ही हैं। तो दीदी इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। लिखा हुआ अगर हम आपको बताएं कि उस आयुर्वेद कहता है कि भृंगराज से बाल काले होते हैं, आयुर्वेद कहता है भृंगराज से बाल लंबे होते हैं, तो दीदी वो तो आप भी गूगल पे जाके जो जो औषधियां आपके पास आई है वो उसका सबका सर्च कर सकते हैं। आजकल सुविधा मिली हुई है सबको, तो उसके आप अनुभव के आधार पे आप देख सकते हैं भी क्या क्या रिजल्ट आएगा। पर आएगा क्या वो हमें आज पता लगा है। मैंने आज आपका नाम नोट कर लिया है, दिमाग को कमान दे दी है कि दीक्षित नाम से जो बहन जुड़ती है, संगीता दीक्षित, वो बहन तेल लगा रही है। अब छोड़ने वाली नहीं हूं बहन, हर 15 दिन बाद, महीने बाद एक बार अनाउंसमेंट चौपाल में जरूर होगा, चाहे आप जुड़ो या ना जुड़ो, कि एक बहन उसका उपयोग कर रही है, रिजल्ट क्या रहेगा वो हमें बताने जी, वाले हैं। मैंने आज ही बनाया है वो केश रंजक तेल,
तो मुझे लगा कि शायद चौपाल में किसी ने उसको यूज किया होगा, लगाया होगा, तो उसके रिजल्ट उनको पता होंगे, इसलिए मैंने पूछा। जी बहन, हम यूज, वही बात है, हम भी लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम पीछे क्यों रहे, लगा हम भी रहे हैं। पर रिजल्ट कैसा, अनुभव क्या रहे, उसका फायदा क्या क्या होगा, वो दीदी हम लगातार लगाने के बाद ही बता पाएंगे। अभी आपको कितना टाइम हो गया दीदी लगाते हुए? अभी हम दीदी त्रिफला वाला तेल लगा रहे हैं, उससे मेरे बालों में ग्रोथ आई है, लंबाई बढ़ी है, थोड़े थोड़े काले होने शुरू हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद। जी परमेश्वरी दीदी। पूनम झारखंड दीदी। पूनम दीदी। नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी। हाँ, वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम चाचा जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे जी दीदी, मातरम। हाँ, मेरा एक फीडबैक है। मेरे पति देव को बहुत ज्यादा दर्द हुए थे, तो उनका दर्द मतलब 2 दिन पहले से था, जो 65 किलोमीटर मतलब बाइक चलाए थे, इस वजह से। विद्यालय में है दीदी, मेरा कोई दूसरे जगह बात नहीं, ट्रांसफर हो गया है। कोई बात। जी बताइए। तो वो 65 किलोमीटर के लगभग मतलब बाइक चला के यहीं पे जो मेरा ट्रांसफर हो गया जिस विद्यालय में, वहीं पे आए थे, योगदान के लिए हम आए थे। और फिर वापस गए तो उनका मतलब बहुत शरीर में दर्द हुआ, तेज दर्द, और शरीर उतना तेज बुखार नहीं था, ज्यादा दर्द और हल्का हल्का गर्म था। तो हम सोचे कि मेथी का काढ़ा दे देते हैं, तो मेथी का काढ़ा दिए, उससे कुछ आराम हुआ, और श्री राम वोटी दिए, कुछ तो आराम रहा। उसके बाद फिर वो चले गए मतलब भवनाथपुर, जैसे पहले हम भवनाथपुर मतलब दूसरे जगह थे, तो वही विद्यालय में रुके थे हम। उससे फिर वो घर चले गए, घर जाने के बाद फिर बहुत तेज दर्द फिर से शुरू हो गया, कुछ आराम रहा, उसके बाद फिर से शुरू हो गया, तो फिर वो श्री राम वटी खाए, लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ उनको। तो फिर हम थे नहीं घर में, तो हम बोल दिए कि ऐसा कीजिए कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, हम है नहीं, काढ़ा कौन बना के देगा, और आपके साथ ऐसा है तो वो चले गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर देखे, दवा दिए। उसके बाद वो दवा खाते 1-1.5 घंटा के लगभग कुछ आराम रहता, मतलब 20-30% ऐसे आराम रहता। उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाता। फिर इसके बाद हम शनिवार को घर गए रात में, तो रात में भी वैसे ही दवा खा के काम चला। फिर सुबह में हम काढ़ा दिए उनको, और फिर नाला देखें तो नाला भी था, आधा इंच के करीब था अंतर, तो बंधन उपचार किए। फिर भी वो बहुत इतना तेज दर्द था ना दीदी कि वो मतलब किसी शरीर को छूने, टच नहीं करने दे रहे थे। जैसे पीठ दर्द या कमर दर्द है ना, तो जैसे मालिश किया जाता है ना, मालिश तक नहीं करने दे रहे थे, बोलते कि छुओ मत मेरे को, इतना ज्यादा दर्द था। फिर दर्द में मतलब उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, बोलते चाकू से काट दो, ऐसे कर दो, पूरा तेज दर्द। फिर हम सोचे क्या करें, तो फिर गोविंद भैया जी पास कॉल किए। तो वो तो 12 तारीख का बात है ये, तो बिजी थे, वो जा रहे हो तो बिजी होंगे तो नहीं कॉल उठा पाए। फिर चाचा जी को कॉल लगाए तो उठाए, तो फिर उनसे सारी बात बताएं, तो वो ये मंत्र चिकित्सा किए, तो उससे कुछ राहत रहा। उसके बाद फिर काढ़ा बताए, वही 8-10 जीरा, 1 चम्मच चाय पत्ती, दालचीनी नाखून के बराबर, खौला करके मिश्री के साथ, और फिर आधा करके काढ़ा तैयार करके, और वो 8-10 बूंद नींबू का रस डाल के देने को बोलते हैं, वही देने को बोले। और फिर बोले कि उसके बाद फिर 10 मिनट बाद दे देना गर्म पानी पी करके फिर ओढ़ करके वो सो जाएंगे, और पसीना आएगा उसके बाद। क्या बता, 5 मिनट मतलब वो काढ़ा पिए हुए नहीं हुआ, उनको एकदम पूरा पसीना आने लगा, और पसीना आया उसके बाद वो पानी दिए, पानी के बाद और पसीना आया, और मतलब 50% तुरंत आराम आ गया उनको, तुरंत। और ऐसे ही सोए सोए बोल रहे हैं थैंक यू चाचा जी, धन्यवाद चाचा जी, आप मुझे मरने से बचा लिए, ऐसे करके। फिर हमें बोल रहे हैं कि तुम चाचा जी से बोल दो कि आराम आ गया।
और मतलब इतना अच्छा, उसके बाद फिर मतलब उसी दिन उनको 70% आराम आ गया दिन में। फिर शाम को भी काढ़ा दिए, और फिर सुबह भी, सुबह नहीं दिए, बस 2 ही बार दिए वो वाला काढ़ा। और बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी और स्वस्थ समृद्ध परिवार का, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना मतलब इतना, अगर डॉक्टर दूसरे दिन मेरे उनके भाई छोटे वाले कह रहे थे कि नहीं होगा तो भैया को गढ़वा ले जा करके और जांच उच करा के और इलाज कराइए उनको। हम कहे कि अच्छा देखते हैं, आज घर कल न ले जाना है, देख लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक किए बेटा, 8-10 जीरा नहीं, 8-10 काली मिर्च। जी काली मिर्च, अच्छा बोला गया होगा जी। हाँ काली मिर्च। सुधार होना चाहिए अच्छा ना। जी अच्छा, जीरा हम बोल दिए, नहीं ध्यान रहा। जी चाचा जी। बहुत बहुत पता नहीं दीदी। इतना खुश हुए ना उस दिन की, बताइए इतना अच्छा रिजल्ट दिया। बहुत तेज दर्द था चाचा जी, बहुत तेज दर्द। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। मोहनी पंसाल दीदी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम चाचा जी, वंदे मातरम सभी भाई। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। अनुभव बताना चाह रही हूँ दीदी मैं। एक दिन धातु स्रावित जल मैं ले रही हूँ 2-3 महीने से, तो मुझे पहले दीदी नींद से नहीं दीदी आती थी। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, घरघराहट बहुत हो रहा है। बैकग्राउंड से कुछ आवाज। हाँ, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। एक मिनट। तो भैया एक माइक ना, सेटिंग में जाके इसको ऑफ कर दीजिए। फैन वगैरह, फैन तो नहीं चल रहा है, एक बार देख लीजिए। हाँ दीदी फैन तो चल ही रहा है। दीदी आपको भी आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है? जी जी जी। मुझे तो आवाज ठीक से आ रही थी। एक मिनट में करती हूँ। आप सेटिंग में ठीक कर लीजिए दीदी, और नहीं हो रहा है तो बोलिए दीदी, ऐसे ही बोल दीजिए। एक मिनट दीदी मैं करती हूँ। ये रिएक्शन में जाके होगा दीदी। नहीं, मोर में सेटिंग में। एक हैंड रेज और है, ले लीजिए दीदी। जी जी। सीमा जैन दीदी, सीमा जैन दीदी। वंदे मातरम। जी दीदी, वंदे मातरम। मैं ना ये पूछना चाहती हूँ, अम, नारी सुरक्षा में मैंने लॉग इन किया था मैंने, तो वो ना माइक बंद। गलत आपका जगह माइक म्यूट हो गया है दीदी। कर दिया गया बहन, कर दिया गया। गलत जगह बहन, मोनिका गलत दीदी। समय और गलत पर्सन। तीन तीन कारण है माइक मूव ऑफ करने का। बोलते रहो, आप सुनाई नहीं दे रहा हमें। इसके रीजन तीन है, तीन कारण है। गलत समय है, दूसरा है गलत पर्सन है आपका, और तीसरा है गलत जगह पे है। तो इस पर्सन के लिए दीदी आपको 4 बजे की मीटिंग में आना पड़ेगा। अब बोलने दीदी से भी आपकी नहीं आवाज। आवाज आ रही क्योंकि आपको माइक बंद है। जी दीदी। मोहिनी पंचाल दीदी का हो गया था दीदी क्या? नहीं हुआ दीदी, उनको ले लीजिए। मोनी पंचाल दीदी आप बोलिए। सीमा जैन दीदी, आप मेरे को फोन कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान फोन पे करते हैं। जी वंदे मातरम दीदी, अब आई दीदी आवाज ठीक से? जी 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 दीदी। दीदी, अब सही आ रही है। हाँ दीदी, मेरे अनुभव है दीदी, मैं वो बताना चाह रही हूँ। तो धातु स्रावित जल मैं दीदी 2 महीने से ले रही हूँ, तो उससे मुझे नींद अच्छी आने लगी। और दीदी मेरा जो दर्द था कमर का, टांगों का, उसमें मुझे काफी आराम है। और दूसरा दीदी
होम्यो पावर केयर दीदी मैं टैबलेट ले रही हूँ कम से कम मेरे को 1 महीने से ज्यादा हो गया दीदी। तो मेरा लेफ्ट वाला घुटना जैसे मतलब मैं बैठती थी थोड़ा सा बैठ के तो मेरा मतलब मुड़ते हुए दर्द दर्द करता था दीदी। अब वो दर्द मेरा ठीक हो गया है। और जी दीदी। एक एक फीडबैक था दीदी मेरा। अभी जैसे हमने ये मोटिवेशनल क्लास जो ली थी अभी 10-15 दिन पहले दीदी मेरी बेटी हॉस्टल गई थी तो उसको रूम कंफर्म नहीं हो रहा था वहां जाके। तो मैंने मन में से मतलब लिखा भी नहीं था जैसे मतलब आप बोलते हैं ना भैया 1 नंबर लिखो कुछ ऐसा लिखो ऐसे लिखा नहीं था। सिर्फ मैंने सोचा ही था कि भाई मेरी बेटी को वहां पे जाके रूम उसका मिल जाए उसको। एक रात में मतलब ऐसे वो करती रही तो अगले दिन दीदी उसका कंफर्म हो गया कि उसको हॉस्टल में ही रहने के लिए एक कमरा मिल गया था दीदी। और एक और अनुभव दीदी अमृत धारा के ऊपर। अमृत धारा से दीदी मेरे बेटे को अभी 1 हफ्ता पहले खांसी जुकाम हो गया था। और वो दीदी बचपन से कोई दवाई नहीं लेता लेकिन अभी जैसे मैं ये होम्योपैथी अपने घर के घरेलू नुस्खे करती हूँ ना तो उसके हिसाब से वो ले लेता है। तो मैं दीदी उसको दिन में 3 बार गुनगुने पानी में 2-2 3-3 बूंद अमृत धारा दे के उसको उसने सेवन किया दीदी उसके करने से ही वो 2 दिन में दीदी उसका खांसी और जुकाम ठीक हो गया था। और इसके अलावा एक और है मेरा दीदी मधुनाशिनी चूर्ण अभी मैंने गोविंद भैया से मंगवाया था तकरीबन महीना पहले। और अभी ये महीना से हुआ नहीं है पूरा। मेरे पति देव उसका सेवन कर रहे थे उनकी उस टाइम शुगर रहती थी उनकी खाना खाने के बाद 200 से ऊपर 250 भी हो जाती थी। जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब उसका टेस्ट कराया था तो दीदी 350 भी मिली थी। लेकिन अब टेस्ट करवाया नहीं लेकिन वो बोल रहे हैं भी मेरे को है ना मेरा शरीर बहुत एक्टिव लगता है। जैसे पहले ये होता था कि भाई मतलब शरीर में ना जैसे थकावट थकावट सी ऐसे मतलब बस बिल्कुल जैसे हिम्मत है ही नहीं शरीर बिल्कुल शक्ति खत्म हो गई थी। तो अब एक उसमें एनर्जी आ गई थी उसका सेवन करने से। और अगला अनुभव है दीदी मेरा ब्यूटी क्रीम का। मैंने दीदी मेरे भांजे को दिया था दीदी के बेटे को। उसकी थोड़ी सी दीदी मतलब सांवला चेहरा है उसका। तो अब उसके चेहरे पे थोड़ा सा एक रौनक भी आ गया। तो उसके चेहरे पे एक वो थे ना दीदी काले काले से कुछ ऐसे बने हुए थे दाग से उसमें कुछ सुधार आ गया दीदी। वो 15 दिन से लड़का ट्राई वो उसमें उसका इस्तेमाल कर रहा है दीदी क्रीम का। उसके बाद दीदी सबसे अच्छा मेरा अनुभव दीदी कल का है। कल मेरे को इतना जबरदस्त सिर में दर्द था दीदी सुबह से मतलब 2 दिन से हल्का हल्का हो रहा था लेकिन कल बहुत ज्यादा हो गया था। और साथ साथ में मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ऐसे मुझे कभी भी नहीं हुआ था पहले दीदी। मतलब मैं एसी वाले कमरे में लेटी थी लेकिन ना तो मुझे नींद आ रही थी बिल्कुल मेरे को बिल्कुल बेचैनी कभी एकदम से जैसे मतलब कि ऐसे मतलब बाकी के हाथ पैर में जैसे ठंडक महसूस हो रही लेकिन मेरा इतना मतलब घबराहट हो रही थी ना भी मतलब मुझे पसीना आने की वो हो रही थी। तो मैं सोचू मैं क्या कर सकती हूँ क्या कर सकती हूँ। फिर मुझे सुशील भैया को की याद आई तो अपने हैं भी जैसे यहाँ हरियाणा में तो मैंने सोचा कि मैं चलो मैं भैया को कॉल कर लेती हूँ। मैंने भैया सुशील भाई को कॉल किया दीदी तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आप दीदी ये छोटी पहले तो मतलब पूरी हथेली में ऐसे तेल लगा के मालिश करो और जो छोटी वाली उंगली है दोनों हाथों की उनके ऊपर अच्छे से ऐसे ऐसे मैंने दीदी मसाज की थी भैया ने बताया था। और दोनों अंगूठों की दीदी मैंने ऐसे बढ़िया तरीके से मसाज की ऐसे ही पैरों पे किए दीदी। तो दीदी मतलब पहले तो मैंने मतलब ये होता था मेरे को पहले भी सिर में दर्द होता था तो मैं ये होता था कि मैं जब मैं उल्टी आ जाती थी तो मेरे को आराम आ जाया करता था। लेकिन कल मैंने ट्राई भी किया पानी पी के कोशिश की कि मैं उल्टी कर लूं लेकिन नहीं आई। लेकिन जैसे दीदी मैंने वो मसाज करी मतलब ये हथेलियों की भी और पैरों के तलवों की तो उसके बाद दीदी फिर मुझे इतनी उल्टी आई मतलब मैं 2-3 बार मेरा ऐसा मतलब वो पीला पीला सा पानी निकल के उसके बाद दीदी मेरी घबराहट भी शांत हो गई। और मेरा सिर का दर्द भी नहीं। तो रात को मैं सोच रही थी मेरे को कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ा। सुशील भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ मीटिंग में हो तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा दीदी मेरे पास अभी मैंने एक साबुन बनाया था दीदी अभी वो मेरे पास चर्मनाशक तेल बनाया हुआ था मैंने उसी को डाल के दीदी मैंने साबुन बनाया था। वो मतलब अच्छे से बना नहीं है थोड़ा नरम सा बना लेकिन फिर भी मतलब वो मेरे लिए वो मुझे बहुत यूजफुल लगा क्योंकि उसके यूज करने से ना मेरे शरीर में यहाँ पे मतलब हाथों पे कमर में गमोरियां हो गई थी दीदी। और मैं उससे नहा रही हूँ अब 2-3 दिन से तो मेरी गमोरियां ठीक हो गई हैं दीदी। ये थे दीदी मेरे बहुत कई सारे अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्थ समृद्ध परिवार का।
जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आपके पास तो पूरे अनुभव की पोटली थी, आपने अपनी पोटली खोली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं समापन की तरफ। किसी को कुछ और कहना है? और वीर सिंह भैया, आपका पहले हैंड रेस था भैया। वीर सिंह भोपाल भैया, आपका पहले हैंड रेस था भैया। शायद भैया नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। कोमल पटेल बहन, आप सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे हैं तो हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, हम तो जा रहे सुन रहे हैं। सुन रहे। वीर सिंह भैया, शिकायत नहीं जानी चाहिए आगे। एक बार फिर आवाज लगाती हूँ, वीर सिंह भैया, आपका हैंड रेस था, अनुभव देने के लिए था, मुझे पता है भैया, पर आए। कोई बात नहीं भैया, कल दे देना। नहीं सुन रहे। जी कोमल पटेल बहन। जी। जो भाई बहन चश्मा लगाए, भैया आ गए। वंदे मातरम गोविंद भैया, वंदे मातरम। गोविंद भैया, आंख बंद कर लें, पहले एक बार हमारा मंत्र लास्ट चल रहा था, उसके बाद आते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट बहन, समापन मंत्र सबके साथ। जी। जो भाई आवाज बहन नहीं आ रही। क्या? जी हेमंत भैया। चलो आप लोग। भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, फिर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् दश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वयो देवा शान्ति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी, सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें हरि भजन के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे, राम 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे। राम बोलो हरे वृंदावन धाम की हरे जय। लाल दुलारी दूसरे कारे की जय सियापति रामचंद्र जी की जय हो।
तो समृद्ध परिवार की जय हो। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी आनंद भैया हाजिर हो। हाँ जी, वंदे मातरम। भैया यंत्र के साथ आना। भैया जी, कौन लगा रहा है? भैंस लगा है? यंत्र के जी साथ दीदी। ओम नमः पार्वती पतये हर हर गोविंद भैया क्या वीडियो ऑन करें? राजधानी एक्सप्रेस थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे राजधानी पहुंचेगा एक्सप्रेस आने वाले हैं। जिसको जाना है उसको जाए राजधानी एक्सप्रेस अब जाने की तैयारी में है, एकदम लास्ट मोमेंट चल रहा है। हम भी राजधानी एक्सप्रेस से हैं। आने वाले समय में निकट भविष्य में कल हम समृद्ध परिवार के केंद्र में देखेंगे भैया और भाभी को। यही उम्मीद के साथ इधर उधर जा रहे हैं तो हमें जानकारी नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर जा रहे हैं ये पक्का है। भैया वीडियो ऑन कर लें एक बार, कोई बात नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी आपकी ट्रेन, हम समझते हैं, तो कम से कम एक बार वीडियो ऑन कर ले, फिर हम देखते हैं। बाय करके हम चले। चलिए स्टेशन चलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया, 5 मिनट नहीं लिया मेरा। और सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबने आज अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वरी दीदी और रूना दीदी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, बहुत अच्छे से मन संचालन किया बहन ने, और बहुत अच्छे से बहन की जवाबदेही थी। तो कोशिश पूरी रही उपचार करने की। और बाकी परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है। जो भी समृद्ध परिवार के चौपाल में बताया जाता है वो 110% अनुभव मिलता ही पॉजिटिव है हमेशा। कभी एक पक्की बात है, नेगेटिव कुछ नहीं मिलेगा। पॉजिटिव नहीं आएगा तो नेगेटिव भी कभी कुछ नहीं आएगा, ये पक्की बात है। तो इसके लिए बहन अब मेरे से सहन नहीं होगा। बहन देखो 9:38 हो रखी है, अब बहन तुरंत ऑन करके तुरंत ऑफ कर लेना, बस इतना सा टाइम है। आप ही के हाथ में है। जय तारा शेरा मालिका, बोल सच्चे दरबार की जय। और मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास। आप सब मुझे छोड़ के बाकी सभी आए। और उसके बाद 11 बजे सीखो सिखाओ अभियान में, और शाम के 4 बजे नारी सुरक्षा में। जो प्रतिमा जैन दीदी आपकी जो समस्या थी, सीमा जैन दीदी आपकी जो समस्या थी उसका समाधान हम 4 बजे की मीटिंग में करेंगे। तो आप कल 4 बजे की मीटिंग में जरूर जुड़े। और नहीं तो कल किसी भी समय मेरे पास फोन कर लेना, आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश रहेगी। और उसके बाद शाम की चौपाल में वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद। वंदे मातरम।